पहले बात की थी कर्म के आधार पर की, और उसके बाद में अपने बात की प्रयोग के आधार पर। उसके साथ मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि कोई आपको पूछे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तो अभी आपको क्या उत्तर बताना है? 5। मान लो कोई आपसे पूछे कि प्रयोग की जगह ये पूछे कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भाग हैं, तो अभी क्या बताना है? 5। ठीक है, भले ही वो प्रयोग के आधार पर पूछ रहा है और भले ही संरचना का, उत्तर क्या होगा? 5। ये कब तक उत्तर रहेगा? जब तक या लगा हुआ है। लेकिन यही सवाल आपसे कोई ये पूछे कि संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार या भेद, तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 8। अब ध्यान रखना, इन 8 भेदों में 5 भेद वही रहेंगे जो अपन प्रयोग या संरचना के आधार पर कर रहे थे। तो पहले हम उन 5 भेदों को लिख सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम क्या कर चुके हैं? समझ चुके हैं। क्या कौन कौन से भेद थे वो? बिल्कुल, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और संयुक्त। ये 5 भेद थे कल अपने लिए। इसको हम कैसे आधार पर कह सकते हैं? प्रयोग या संरचना। कोई प्रयोग का पूछे तो भी 5, कोई संरचना का पूछे तो भी 5, लेकिन कोई संरचना और प्रयोग के आधार पर पूछे तो कितने? 8। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा? एक क्रिया के बाद तुरंत बाद दूसरी क्रिया होगी, जैसे वो खाकस हो गया, इस तरह की क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा? कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा काम कराएगा, यानी करता है ना, किसी के द्वारा क्या करवाएगा? कार्य करवाएगा, यानी प्रेरणा देगा, खुद कुछ नहीं करेगा, और के द्वारा कार्य करवाएगा। ये बात ध्यान रखना, और से काम करवाना चाहिए, ये विशेष बात इसमें ध्यान रखना। नाम धातु क्रिया में क्या होगा? नाम यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती है। कर्दंत क्रिया की जैसे ना लगाओ, यानी मूल धातु के पीछे जिसमें ना नहीं लगाओ, वो सब क्रियाएं किसमें आएगी? कर्दंत क्रिया में आएगी। संयुक्त क्रिया में जब हम बात करें, एक कर्ता होगा लेकिन क्रियाएं कितनी होगी? 2, यानी 2 से अधिक होगी या 1 से अधिक होगी। 2 होगी या 2 से अधिक हो सकती है या 1 से अधिक हो सकती है। तो वहां पर कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया। और संयुक्त क्रिया में हमने एक और बात की थी कि संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार हैं, जिसको अपन ने कल पढ़े थे और आपको याद भी करना है। ठीक है, उनको और पता भी होना चाहिए कौन सा किसका रूप है। वो यदि सवाल बनता है तो अपने आप में बहुत बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, आपको आना चाहिए। ठीक है, अब अपन इसके 3 जो और भाग है उसके बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं। अब अपन इसका छठा प्रकार, कौन सी क्रिया होगी? सहायक क्रिया। अब पता है आपको शब्द क्या है? सहायक है, मतलब सहायता करेगी। यानी कहने का मतलब है कि वो क्रिया जो मुख्य क्रिया की क्या करती है? सहायता करती है या सहायक की भूमिका में रहती है। लिखो, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है या सहायक की भूमिका में रहती है। अब इसके हम क्या, जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता, जैसे वह बाजार जा रहा है। देखिए अब यहां पर क्या है? आपको 2 क्रियाएं, यानी सीधी सादी बात है कि वो वाली बात होगी जो संयुक्त क्रिया होगी, यानी क्रियाएं तो हमें यहां 2 मिलेगी, क्लियर बात है। लेकिन एक क्रिया मुख्य भूमिका में रहेगी और दूसरी क्रिया सहायक में। जैसे इसमें क्या होगा? इसमें 2 चीज होगी, खाना और ता रहा, ये इसकी सहायक की भूमिका में रहेगी। मतलब खाने में खा रहा है, और यहां जाना यानी जा, और रहा है, यानी यहां मुख्य कौन है?
या खाना मुख्य है और उसको खा रहा है, मतलब उसके साथ सहायक हो गया, या जाना मुख्य है और रहा मतलब सहायक हो गया। इस प्रकार के एक वाक्य मिलते हैं। एक बात क्रिया में और ध्यान रखनी है कि एक वाक्य में दो या दो से अधिक प्रकार की क्रियाएं हो सकती है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कल आगे अपन और पढ़ेंगे जब हमें यूं लगेगा कि कर्दंत वाली बात अपन कर रहे हैं, जैसे समापिका की बात करेंगे अपन, अशमापिका की बात करेंगे, है ना, सजाती क्रिया की बात करेंगे, तो लगेगा कि हमने कहीं कहीं संयुक्त क्रियाएं पढ़ी, वो कहीं वापिस आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में एक जगह दो या दो से अधिक क्रियाएं हो सकती है, लेकिन जब उसके विकल्प होंगे वो क्या होंगे, उसमें से आपको एक ही विकल्प पूछा जाएगा। तो आपके नॉलेज में सब होना चाहिए कि किस रूप का है। ठीक है, कर लिया, लिख लिया। 6 प्रकार हो गए। अपना 7वें प्रकार की बात करेंगे, वो है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया देखो, जब किसी क्रियापद को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही क्रिया, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक क्रियापद को पूरा करने के लिए एक ही क्रिया हो, वहां पर ये जैसे एक करता है और उसके पीछे क्या लगा हुआ है, एक क्रिया लगी है। जैसे गरिमा गई, बस, ठीक है। जैसे हिमांशु आया, राजू आया। देखिए, यहां आक्रमक और सक्रमक की बात नहीं। यदि आपको इसमें ये पूछा जाता है कि ये कौन सी क्रिया है, तो यहां पर आप आक्रमक और सक्रमक की बात करोगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक पहले आपसे ये बात पहले कह दी, आपने शायद क्लास में मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना होगा। मैंने आपको ये बात कही थी कि एक जो लाइन होगी उसमें दो या दो से अधिक प्रकार की क्रियाएं हो सकती है। अब बात यह है कि जो पेपर सेटर है वो किस प्रकार का सवाल देता है, वो पूछ क्या रहा है, आपको सामान्य क्रिया की बात कर रहा है या आक्रमक सक्रमक की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें आक्रमक की बात करेंगे, तीनों क्रिया आक्रमक है, हाँ। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें एक और बात होती है। इसमें अमूमन क्या होता है कि जैसे आक्रमक क्रिया में कई बार बड़े वाक्य दिए जाते हैं, है ना, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बहुत लंबा वाक्य, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन पक्षी उड़ा, है ना, तो पक्षी उड़ा वाक्य आना आक्रमक भी है और पक्षी उड़ा वाक्य सामान्य क्रिया भी है। लेकिन पक्षी आकाश में उड़ रहा है, ये वाक्य सामान्य क्रिया का नहीं है। सामान्य क्रिया में क्या होंगे, छोटे छोटे वाक्य आएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएगा, उसके साथ सिर्फ एक क्रिया लगी, कर्ता के साथ, खत्म। ऐसे वाक्य जैसे गरिमा गई, हिमांशु आया, राजू आया, इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो सब इसमें आता है। जैसे सिद्धि चली, आयुष जगा दी, है ना, इस प्रकार से। और अंतिम 8वां है सजातीय क्रिया। तो सबसे पहले आपको इन 8 प्रकारों के नाम याद होने चाहिए, उसके बाद है कि इसमें है क्या, ये तो बाद की बात है, लेकिन कंप्लीटली अपने 8 जो प्रकार है वो याद होने चाहिए। सजातीय शब्द, आगे क्या लगा, शता मतलब कई बार होता है साथ में या एक जैसे, यानी इसमें होता है कि एक जैसी एक क्रिया है वो 2 रूपों में आती है, जैसे लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, है ना, इस प्रकार। तो इस प्रकार के जब शब्द आए एक जैसे 2 रूपों में, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, सजातीय। देखो, वो क्रिया जिसमें क्रिया 2 रूपों में आई, नहीं, मैं क्रिया की बात कर रहा हूँ, क्रिया ऐसा कहीं और जगह आई थी, देखो उसमें थोड़ा सा फर्क था। देखो इसमें क्या होगा, समान शब्द है ना, वापिस आएगा, जैसे चढ़ाई चढ़ी, एक ही क्रिया आएगी, आया जाया करता, लिखाई पढ़ाई लिखाई, है ना, ऐसे शब्द थे। और इसमें क्या है, एक जैसे शब्द है ना, वापिस आएंगे, यानी कहने का मतलब है कि जो मूल धातु होगा वो एक ही होगा, समझे, और मूल धातु वापिस क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, सजाती, है ना। जैसे प्रताप ने कई लड़ाइयां लड़ी, ठीक है। इन दोनों में लड़ना मुख्य क्रिया है, ठीक है। तो प्रताप ने लड़ाइयां, लड़की शतरंज की चाल चलती है, ठीक है, लड़की शतरंज की चाल चलती है। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ लिख सकते हैं हिरणी की चाल चलती है ना। उन्होंने ऊंची चढ़ाइयां
चढ़ी, उन्होंने ऊंची चढ़ाइयां चढ़ी। देखो यहाँ लड़ाइयां लड़ी, चाल चाल यानी चल चल चलना, ठीक है, या चढ़ाई। ध्यान रखना ये जो शब्द हैं या लगने के बाद बहुवचन में जब भी आता है तो छोटा हो जाता है। थोड़ा सा शुद्धिकरण में भी आप ध्यान रखें यहाँ पर कि कई बार हम जैसे देखते हैं बहुत ही आसान सा है, जैसे ये लड़की लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लड़की, यहाँ पर की बड़ी है ना, लेकिन इसको जब हम छोटा लिखेंगे तो लड़कियां हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह जैसे ये दवाई लिखा होता है, कई बार अपन दुकानों पे देखते हैं कि दवाइयाँ वो ऐसा लिख के डाल देते हैं, दुकानों लिखा होता है ना अशुद्ध, क्योंकि पेंटर ना लगभग जरूरी नहीं को BA पास हो पेंटर तो अक्षरों के आधार बन जाता है, जिसकी एक्सेस सुंदर है पेंटर, ठीक है। इसलिए वो इस प्रकार की क्या कर लेते हैं, गलतियां करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये दवाइयाँ ये शुद्ध है, ठीक है, जैसे थाली है तो थालियाँ, है ना, तो इस तरह से कटोरी है, री है तो कटोरियाँ, तो री क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी अपने को थोड़ी सी शुद्धता में वर्ड शुद्धि भी अपने कोर्स में, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। खाना खाया, ये भी इसका रूप हो सकता है, हमने खाना खाया, तो यहाँ दो चीज आ गई वापिस, यानी क्रिया है वो अपने दो ही रूप में सेम क्रिया आएगी। तो ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा कि क्रिया दो रूप में आएगी और क्रिया क्या रहेगी, वही रहेगी, यानी एक ही क्रिया वापस आएगी, दो रूप में आएगी। और वहां पर दो क्रिया आमने सामने हो सकती है पुनरुक्त में, जो संयुक्त क्रिया का एक भाग है, ठीक है ना, वो घूमती फिरती है, पढ़ाई लिखाई करती है। तो पढ़ना और लिखना क्रिया तो दो आएगी लेकिन अलग अलग आएगी। और उसमें मैंने आपको एक और बात बताई थी कि वहां पर भी अपने को एक विशेष बात ध्यान रखनी है। वो क्या बात ध्यान रखनी है कि वहां सिर्फ दोनों और सार्थक शब्द रखने, जैसे पढ़ाई लिखाई दोनों सार्थक है ना, आना जाना दोनों सार्थक है, दोनों क्रियाएं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार हम निरर्थक शब्द रख देते हैं, जैसे अपन किसमें रखते थे, बिल्कुल द्वंद्व के अंदर रखते थे, समाहार द्वंद्व में, जैसे चाय वाय, खाना वाना खा लिया, पानी वानी पिलाया, तो ऐसे शब्द वहां नहीं रखने, निरर्थक शब्द नहीं रखने। पुनरुक्त में क्या रखने, दोनों और सार्थक शब्द आने। अगला जो है अपना अन्य कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं, ठीक है, अन्य कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं की बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत 3-4 क्रिया जो परीक्षा में पूछ सकते हैं। अपन इतनी सारी कर ली, फिर अपन ने संयुक्त क्रिया 11 भागों की बात कर ली, तो फिर ये भी करना जरूरी है। जैसे एक होता है, हालांकि इसकी बात अपन ने संज्ञा के समय की थी थोड़ी बहुत, क्रियार्थक संज्ञा, कुछ याद आ रहा आपको, कुछ आ रहा याद, पढ़ाया था उस समय क्रियार्थक संज्ञा। यानी क्रियार्थक संज्ञा कहां पर होती है कि संज्ञा, जो काम संज्ञा को करना चाहिए वो कौन करती है, क्रिया करती है, समझ गए। यानी जो काम किसको करना चाहिए, संज्ञा को करना चाहिए, वो काम कौन करती है, क्रिया। यानी संज्ञा के स्थान पर क्रिया का उपयोग करना, संज्ञा के स्थान पर क्रिया का आना, क्रिया का, ठीक है, संज्ञा के स्थान पर क्रिया का आना। हालांकि इसकी बात अपन ने की है, जिस समय संज्ञा पढ़ी था उस समय की थी, ठीक है। जैसे मैंने वहां पर आपको एक वाक्य में लिखा था कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लगता ऐसा है कि टहलना किसी क्रिया संज्ञा का काम कर रहा है, संज्ञा है, जबकि ये संज्ञा नहीं है, टहलना क्या है, क्रिया है। यानी यहां पर इसने क्या किया है कि संज्ञा का काम किया है। तो जहां पर क्रिया अपने को लगता है कि संज्ञा का काम कर रही है, वह दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहां पर दौड़ना आ गया, जबकि दौड़ना क्रिया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, जैसे घूमना फिरना, है ना, ये जहां पर आपको लगता है कि क्रिया है वो क्या काम कर रही है, संज्ञा काम कर रही है, वहां पर क्या हो जाएगा। एक और होता है, जैसे एक अपने योगी, कौन सी क्रिया हुई, क्रिया। एक होता है यौगिक क्रिया, कौन सी, यौगिक क्रिया होती है, और एक होती है रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया और रूढ़ क्रिया। ये बात अपन ने और कहीं की थी, पता होगा, विशेषण रूप की बात की थी, जिसमें विशेषण के अपन ने किसके आधार पर ये दो भेद किए थे, रचना के, वेरी गुड, रचना के आधार पर विशेषण के अपन ने दो बात किए थे, यौगिक और रूढ़। और उसमें अपन ने ये बात की थी कि रूढ़ विशेषण वो है जिसके अंदर क्या नहीं होता, जो मूल है, ठीक है, मतलब ज्यादातर गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। और यौगिक विशेषण की जब आपने बात की थी, अपने कहा था संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय से जितने भी विशेषण बन रहे हैं वो सब यौगिक विशेषण की बात करते हैं। अब देखिए एक सवाल और आएगा अभी आपके पास, जो कल की क्लास में थे उनके लिए। रूढ़ क्रिया में वो होगा कि जो मूल धातु के साथ क्या बनी है, मूल धातु के प्लस में ना से बनी क्रिया है। समझ गए होंगे आप, समझ गए ना कि मूल धातु में जिस क्रिया के साथ ना लगा है वो सब रूढ़ क्रिया है। जैसे हंस के साथ ना लगा हंसना, पढ़ के साथ ना लगा जैसे पढ़ना, खेलना, सोना, रहना, हंसना, ये सब क्या होगी, रूढ़ क्रिया है। समझ आ गया। अब इसके अलावा यानी कह सकते हैं अपन यहाँ पर इसका ये लिख सकते हैं कि मूल धातु के साथ ना लगने के अलावा जितनी भी क्रियाएं बनती है वो यौगिक क्रिया। समझ गए, यौगिक।
हाँ, वेरी गुड, यही सवाल था मेरा कि हमने एक और जगह इसकी बात की थी, वो थी संयुक्त क्रिया में कर्दंत क्रिया। देखो फर्क क्या रहेगा, फर्क की बात भी कर लेते हैं। योगिक क्रिया में ना मतलब सेम ही योगिक क्रिया। अब इसमें बात क्या आएगी कि विकल्प के साथ बात होगी। जहां पर योगिक क्रिया दिया होगा वहां पर क्या नहीं दिया होगा, कर्दंत नहीं दिया होगा, और जहां कर्दंत दिया होगा वहां पर यौगिक नहीं दिया होगा। इसमें भी वो सेम आएगा, कौन सा? और अपने किन शब्दों से बनाए? आना से बनाया, वाना से बनाया, और याना से भी अपने क्रियाएं बनवाई, है ना, जैसे लखियाना वगैरह बनाई ना। तो इस तरह के जैसे लिखाना, पढ़ाना, लिखवाना, इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं होगी सब किसमें जाएगी? योगिक क्रिया के अंतर्गत जाएगी। समझ? किसके पीछे आना? आना लगा हुआ, इसमें आना लगा हुआ, इसमें भी आना लगा हुआ, इसमें वाना लगा हुआ, यानी सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए? ना नहीं। देखिए इसके अलावा एक और है क्रिया जिसका नाम है विधि क्रिया। क्या नाम है? विधि क्रिया। लिखो विधि क्रिया में क्या होगा? देखो जिस क्रिया में आज्ञा का बोध हो, इसका आज्ञा का बोध हो, जिस क्रिया में आज्ञा का बोध हो, जैसे तुम चुपचाप बैठ जाओ, तुम चुपचाप बैठ जाओ। यहां पर क्या है? आज्ञा का बोध दिया गया है, आज्ञा लगता है कि यहां बैठने के लिए कहा गया है। यहां से तुम तुरंत चले जाओ। तो यहां पर लगता है कि हमें कोई जाने के लिए कह रहा है या कोई आज्ञा दे रहा है। ठीक है भाई, तो आगे बात करें। एक और क्रिया होती है जिसका नाम है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक क्रिया क्या मतलब है? अनुकरणात्मक का मतलब है अनुकरण करना। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप वापस बोल रहे हो, ये अनुकरण है। तो इसमें क्या है? बोलने वाला तो कोई नहीं होगा, यानी ऐसी क्रिया जिसमें शब्दों का क्या होता है? अनुकरण होता है। देखो ऐसी